तो चलिए एक ऐसी सुबह की बात करते हैं, एक ऐसी सुबह जहां सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, कोई जाग रहा है और बस यही कोशिश कर रहा है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक सपना हो, एक बहुत ही अजीब सपना। हैरी के दिमाग में भी बस यही चल रहा है, एक तरह की हताश कोशिश सच्चाई से भागने की। वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, इस उम्मीद में कि जब वो आंखें खोलेगा ना तो सब कुछ पहले जैसा होगा, नॉर्मल। मतलब इतना अजीब सपना था, पर था तो सपना ही ना, है ना। लेकिन ये सपना नहीं था। जब वो आखिरकार अपनी आंखें खोलता है तो जो हकीकत उसके सामने होती है वो किसी भी सपने से कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली होती है। पिछली रात वो सब कुछ सच था। तो चलिए इस नई हकीकत के पहले कुछ पलों को देखते हैं। वो पहला पक्का सबूत जो ये साबित करता है कि दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हैरी ने आज तक सोची थी। यहाँ ना नॉर्मल और एबनॉर्मल का एक बड़ा ही अजीब सा मिक्सचर है। एक तरफ तो तूफान थम चुका है, एक शांत धूप वाली सुबह है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा भीमकाय आदमी सोफे पर खर्राटे ले रहा है। और शायद सबसे अजीब बात, एक उल्लू है जो लगातार खिड़की पर चोंच मार रहा है, टक टक टक। यही वो पहला पक्का इशारा है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। और यहीं पर इस नई दुनिया का पहला नियम सामने आता है। देखो, इस दुनिया में उल्लू सिर्फ पक्षी नहीं होते, वो तो डिलीवरी सर्विस हैं। ये उल्लू सुबह का अखबार लेकर आया है। बात छोटी सी लगती है, पर यही वो दरवाजा है जो एक बिल्कुल अलग दुनिया की तरफ खुलता है। और तुरंत ही इस दुनिया का दूसरा नियम भी पता चल जाता है। जादू है, बिल्कुल है, लेकिन यहां कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इकोनॉमी यहां भी काम करती है, यहां तक कि अखबार लाने वाले उल्लुओं के लिए भी हर चीज की एक कीमत है। तो ये बात हमें सीधे एक जादुई इकोनॉमी के बेसिक्स पर ले आती है। अगर उल्लुओं को पैसे चाहिए तो उन्हें पैसे देते किस चीज में हैं? सवाल तो एकदम सही है ना। हैरी के पास तो कोई पैसे हैं नहीं, और अगर होते भी तो वो दिखते कैसे? ये एक छोटा सा सवाल है, पर यहीं से इस दुनिया की परतें खुलना शुरू होती हैं। और इसका जवाब हैग्रिड के उस बड़े से कोट की जेबों में छिपा है। मतलब क्या नहीं था उन जेबों में? चाबियां, घोंघे के शेल, नम टी बैग्स, और उसी ढेर के बीच हैरी को मिलते हैं कुछ अजीब छोटे छोटे कांसे के सिक्के। हैग्रिड बड़े आराम से बताता है कि ये नट्स हैं, जादू की दुनिया की करेंसी की सबसे छोटी यूनिट। और अखबार की कीमत 5 नट। ये एक पक्का नंबर है। इससे ना ये जादू की दुनिया थोड़ी और असली लगने लगती है। अब एक असली लेन देन हुआ है, एक चलती फिरती इकोनॉमी का पहला सबूत। और जैसे ही हैरी इस नई दुनिया के बारे में थोड़ा एक्साइटेड होने लगता है, हकीकत उसे जमीन पर लाकर पटक देती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई भी समझ सकता है। कोई किसी नई दुनिया का हिस्सा कैसे बन सकता है अगर उसके पास वहां हिस्सा लेने के लिए पैसे ही ना हो? लेकिन हैग्रिड उसकी ये टेंशन फौरन दूर कर देता है, और इसी के साथ वो एक ऐसी चीज के बारे में बताता है जो सब कुछ बदल देती है। ग्रिंगॉट्स, जादूगरों का बैंक। पता चलता है कि हैरी के माँ बाप उसके लिए विरासत छोड़कर गए थे, जो एक ऐसी जगह पर महफूज रखी थी जहां वो जानते थे कि वो हमेशा सेफ रहेगी। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि जादूगरों का बैंक किसी आम बैंक जैसा होगा तो वो बिल्कुल गलत है। हैग्रिड बड़े कैजुअली बताता है कि ग्रिंगॉट्स को इंसान नहीं चलाते, उसे चलाते हैं गॉब्लिन्स। और बस ये एक बात ही ये दिखाने के लिए काफी है कि ये दुनिया कितनी अलग और कितनी गहरी है। इस खुलासे के साथ ही अब हमें इस दुनिया को चलाने वाले बड़े नियम और सिस्टम्स दिखने लगते हैं। ये सिर्फ किसी के अकेले के जादू के बारे में नहीं है। यहाँ बाकायदा संस्थाएं हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। और यहीं मिलती है एक बहुत जरूरी वार्निंग, गॉब्लिन से कभी पंगा नहीं लेना। हैग्रिड साफ साफ कहता है कि उनकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी है, और उनके बैंक की भी। ग्रिंगॉट्स को दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक बताया गया है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वहां की सिक्योरिटी है कैसी। और पता चलता है कि यहाँ सिक्योरिटी की कई परतें हैं। ये सिर्फ ताले चाबी का खेल नहीं है, यहाँ मंत्र हैं, जादू टोने हैं, खुद गॉब्लिन्स इसकी हिफाजत करते हैं। और फिर सबसे हैरान करने वाली अफवाह कि जो सबसे गहरी, सबसे हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरियां हैं ना, उनकी रखवाली असली ड्रैगन्स करते हैं। बैंकों और स्कूलों के अलावा इस दुनिया का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है, एक सरकार। जी हाँ, एक मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक है, जो ये साबित करता है कि ये कोई अफरा तफरी वाली दुनिया नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज समाज है जिसके अपने कानून हैं और अपना सरकारी सिस्टम है। और उनका सबसे जरूरी काम क्या है? सीक्रेसी, मतलब सब कुछ छिपा कर रखना। मिनिस्ट्री का मेन काम ये पक्का करना है कि जो नॉन मैजिकल दुनिया है, जिसे वो मगल्स कहते हैं, उन्हें इनके बारे में कभी पता न चले। लॉजिक भी बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल है। अगर सबको पता चल गया तो हर कोई अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी जादुई मदद मांगने आ जाएगा। तो इन सारी जानकारियों को समेटते हुए हैरी और हैग्रिड अपना सफर शुरू करते हैं।
और ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं, ये हैरी का अपनी पुरानी दुनिया से अपनी नई दुनिया में जाने का एक सिंबॉलिक सफर है। और जैसे ही वो मेन आइलैंड पर वापस पहुंचते हैं, दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। हैग्रिड जो उस द्वीप पर उड़कर आया था, अब वो पार्किंग मीटर जैसी मामूली चीजों को देखकर हैरान हो रहा है। वो नाव की रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी छतरी से थोड़ा जादू इस्तेमाल करता है और साथ ही साथ बातें चल रही हैं ड्रैगन्स और गॉब्लिन्स की। ये एक बहुत ही मजेदार और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। और इतनी सारी नई बातों के बाद हैरी के दिमाग में जो एक सवाल सबसे ऊपर है वो ये है। ये सवाल उसके भरोसे, उसकी हैरानी और इस नए अविश्वसनीय हकीकत के बारे में और जानने की गहरी इच्छा को दिखाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर इस दुनिया में अभी और कितने राज छिपे हुए हैं। जब एक साधारण सी दिखने वाली दुनिया का दरवाजा खुलता है और हैरी एक ऐसी असाधारण दुनिया में कदम रखता है जिसके होने का उसे कोई अंदाजा तक नहीं था। आइए इस जादुई सफर पर चलते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है हैग्रिड के इस बड़े ही मजेदार बयान से। यह हमें पहली झलक देता है एक ऐसी दुनिया की जहां ड्रैगन पालने की इच्छा रखना एक आम सी बात है। और यही वो अनोखापन है जो अब हैरी की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। तो सबसे पहला काम, हैरी और हैग्रिड जा रहे हैं लंदन स्कूल का सामान खरीदने। लेकिन हॉगवर्ट्स से आई ये लिस्ट किसी भी आम स्कूल की लिस्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं है। अब ये कोई आम स्कूल की लिस्ट तो है नहीं। जरा देखिए तो, यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन साथ में एक जादुई छड़ी, पीतल का तराजू और मंत्रों की किताबें, और तो और पालतू जानवर के तौर पर उल्लू या बिल्ली लाने का ऑप्शन भी है। हैरी के लिए तो ये एक पूरी तरह से नई और हैरान कर देने वाली दुनिया की पहली तस्वीर थी। और जब वो लंदन पहुंचते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सफर सिर्फ हैरी के लिए ही नहीं बल्कि हैग्रिड के लिए भी थोड़ा अजीब है। मगलों की दुनिया के पैसे और ट्रांसपोर्ट को लेकर हैग्रिड की जो हिचकिचाहट है वो इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के फर्क को और भी साफ कर देती है। तो जब वो लंदन की आम सड़कों से गुजर रहे हैं, किताबों की दुकानों और सिनेमा घरों के पास से, हैरी के मन में एक सवाल आता है, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो भी सकती है जहां जादुई छड़ियां और मंत्रों की किताबें मिलती हों, या कहीं ये सब एक बहुत बड़ा मजाक तो नहीं है। और फिर आता है हैग्रिड का वो भरोसे से भरा जवाब। उसका आत्मविश्वास हैरी के शक को तो दूर करता है पर एक नई उत्सुकता जगाता है। आखिर वो सही जगह है क्या? कहां छिपी है वो दुनिया? और वो सही जगह है रिश्ती कड़ाही, एक छोटा सा मामूली दिखने वाला पब जो आम लोगों की नजरों से ऐसे छिपा है कि किसी को पता भी ना चले। यही है वो गुप्त दरवाजा जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। और ये ना एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे जादू सबके सामने होते हुए भी छिपा रहता है। जहां आम लोगों को बस एक किताबों की दुकान और एक रिकॉर्ड शॉप दिखती है, वहीं जादू से वाकिफ लोगों के लिए ठीक उनके बीच में रिश्ती कड़ाही मौजूद है। जैसे ही वो दोनों अंदर कदम रखते हैं पब में, एकदम सन्नाटा छा जाता है। वहां का हर शख्स हैग्रिड को तो पहचानता है, लेकिन सबकी नजरें उस छोटे से लड़के पर जाकर टिक जाती हैं। माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी भर जाती है। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। ये वो पल था जब हैरी को अपनी उस पहचान का एहसास होने वाला था जिससे वो आज तक पूरी तरह अनजान था। पब के मैनेजर टॉम के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बस इसी एक पल में हैरी की वो गुमनाम जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वो सिर्फ हैरी नहीं था, वो हैरी पॉटर था। इसके बाद तो समझ लीजिए लोगों की भीड़ लग जाती है। एक के बाद एक लोग उससे मिलने के लिए आगे आने लगते हैं। सब हैरान हैं, खुश हैं। हैरी, जिसे आज तक किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, अचानक सबके ध्यान का सेंटर बन गया था। लोगों का जो जोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई उस लड़के से हाथ मिलाना चाहता है जिसके बारे में उन्होंने बस किस्से कहानियां ही सुनी थीं। हैरी के लिए यह सब बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था। और ये जो लाइन है ना, ये बहुत खास है। वो सिर्फ वेलकम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। ये इस बात का सबूत था कि हैरी हमेशा से इसी दुनिया का हिस्सा रहा है, बस उसे खुद इस बात का पता नहीं था। और इसी सारी भागदौड़ के बीच हैरी को कुछ याद आता है, एक धुंधली सी याद। उसे याद आता है कि भीड़ में मौजूद एक आदमी ने उसे पहले भी कहीं देखकर सिर झुकाया था। ये छोटी सी याद इस अजीबोगरीब हालत को और भी असली बना देती है। इसी भीड़ में हैरी एक और अहम शख्स से मिलता है। एक पीला सा चेहरा, एक घबराया हुआ सा आदमी जिसकी एक आंख लगातार फड़क रही थी। ये थे प्रोफेसर क्विरल। प्रोफेसर क्विरल हकलाते हुए हैरी से हाथ मिलाते हैं। उनकी घबराहट साफ दिख रही है। कौन जानता था कि यह पहली मुलाकात आगे चलकर कितनी अहम होगी। और मजे की बात देखिए, प्रोफेसर क्विरल पढ़ाते क्या हैं? गुप्त कलाओं से रक्षा। मतलब उनका जो घबराया हुआ सा स्वभाव है वो इस सब्जेक्ट से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और यकीन मानिए, ये सब कुछ सिर्फ 10 मिनट के अंदर हुआ। सिर्फ 10 मिनट में हैरी पॉटर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये दिखाता है कि उसकी ये नई नई मिली शोहरत कितनी जबरदस्त और भारी पड़ने वाली थी।
तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि अगर जादुई दुनिया का दरवाजा ही इतना जबरदस्त और हैरानियों से भरा हो सकता है, तो सोचिए जरा पूरी दुनिया कैसी होगी। ये तो बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में जादू और हैरान कर देने वाली चीजें हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक बिल्कुल मामूली सा अहाता जहां एक कूड़ेदान पड़ा है और कुछ जंगली पौधे उगे हुए हैं, वो भला एक जादुई बाजार का रास्ता कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां कुछ बहुत ही साधारण देखते ही देखते असाधारण होने वाला है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बंद आंगन से। वहां हैग्रिड नाम का एक बहुत विशाल गाइड एक सादी सी दीवार पर ईंटें गिनना शुरू कर देता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन जाहिर है ये कोई आम गिनती तो है नहीं, ये एक सीक्रेट कोड है, एक जादुई तरीका। पहले वो गिनता है 3 ऊपर 2 बगल में, फिर अपनी छतरी से दीवार पर ठीक 3 बार थपथपाता है और बस कमाल हो जाता है। और यहीं पर होता है असली जादू। एक ही पल में वो ईंटों की ठोस दीवार गायब हो जाती है और उसकी जगह पर एक बड़ा सा पत्थरों वाला मेहराबदार रास्ता खुल जाता है जो एक घुमावदार गली की तरफ जाता है। मतलब एक बंद गली अब एक नई दुनिया का दरवाजा बन चुकी थी। तो अब दरवाजा तो खुल चुका है, चलिए हिम्मत करके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस मेहराब के उस पार आखिर है क्या। एक ऐसी दुनिया जो शोर और नज़ारों से खचाखच भरी है। जरा सोचिए, हैरी की नजरों से देखने पर यह कैसा लग रहा होगा। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, ये उसकी अपनी दुनिया की पहली झलक है। चारों तरफ दुकानें, कहीं तांबे पीतल चांदी की बड़ी बड़ी कढ़ाइयां बिक रही हैं, तो कहीं जादू की किताबों और दूरबीनों की दुकानें हैं। एक दुकान में तो हर तरह के उल्लू बैठे हैं। बच्चे दुकान के बाहर नई निम्बस 2000 झाड़ू को देख रहे हैं, और चमगादड़ की तिल्ली और ईल मछली के आंखों के ढेर भी हैं। लिखने वाले चर्मपत्र हैं, जादुई पोशंस की बोतलें हैं और चांद के ग्लोब भी। सच कहूं तो ये सब किसी का भी सिर चकरा दे। और मजे की बात यह है कि यहाँ की इकोनॉमी भी बिल्कुल अलग है। भीड़ में से किसी की आवाज आती है, ड्रैगन का लिवर 17 सिक्कल का 1 आउंस। ये लोग पागल हो गए हैं। इस सारी चहल पहल और भीड़ भाड़ के ऊपर एक इमारत ऐसी है जो सबसे अलग दिखती है, सबसे ऊंची, और वो है जादूगरों का बैंक ग्रिंगॉट्स। इसकी बनावट को जरा सोचिए, बर्फ जैसी सफेद संगमरमर की इमारत, चमकते हुए कांसे के दरवाजे, और दरवाजे पर जो पहरेदार है वो कोई इंसान नहीं बल्कि लाल और सुनहरी वर्दी में एक गॉब्लिन है। और जब आप दूसरे चांदी के दरवाजों तक पहुंचते हैं तो उन पर एक कविता में चेतावनी लिखी है, अंदर आइए अजनबी, परंतु ध्यान रखिए आप लालच होता है महापाप। चोर महाशय, आपको चेतावनी दे दी गई है, आपको खजाना ही नहीं कुछ और भी मिलेगा। मतलब साफ है, ये जगह मजाक करने के लिए नहीं है। आप अंदर किसी आम बैंक जैसा माहौल सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर एक बहुत बड़ा संगमरमर का हॉल है जहां 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स लंबी लंबी बेंचों पर बैठे हैं। कोई सिक्के तौल रहा है, कोई कीमती पत्थर परख रहा है, तो कोई बड़ी बड़ी किताबों में हिसाब लिख रहा है। अब यहाँ तिजोरी तक पहुंचना मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप बस चलकर किसी कमरे में चले गए, नहीं, ये एक पूरा सफर है, जमीन के मीलों नीचे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं वो संगमरमर का हॉल पीछे छूट जाता है। अब सामने है एक तंग सा पथरीला रास्ता जिसमें मशालें जल रही हैं, और वो रास्ता सीधा नीचे की ओर जा रहा है, और जमीन पर रेल की पटरियां हैं। ग्रिपुक नाम का गॉब्लिन एक छोटी सी काट बुलाता है, और बस इसके बाद जो होता है वो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। काट अपने आप बहुत तेजी से घुमावदार सुरंगों की भूल भुलैया में दौड़ने लगती है। वो एक अंडरग्राउंड झील के पास से भी गुजरते हैं और आखिरकार गाड़ी दीवार में बने एक छोटे से दरवाजे के सामने जाकर रुकती है। और उस तूफानी सफर के बाद जब सब कुछ रुकता है तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, हैरी पॉटर की तिजोरी। गॉब्लिन दरवाजा खोलता है और अंदर से हरे रंग के धुएं का एक बादल बाहर निकलता है, जैसे कोई जादुई अलार्म हो। इससे पता चलता है कि अंदर जो भी है वो बहुत कीमती है। और फिर जब धुआं छंटता है तो अंदर जो दिखता है वो कोई कागजात या जेवर नहीं है, अंदर है सोने चांदी और कांसे के सिक्कों के पहाड़, सचमुच के पहाड़। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि हैरी का भी एक परिवार था, एक विरासत थी। और फिर हैग्रिड उसे वहां के पैसों के बारे में बताता है जो हमारे पैसों से काफी अलग हैं। सोने के सिक्कों को कहते हैं गैलियन। एक गैलियन में होते हैं 17 चांदी के सिकल, और एक सिकल में होते हैं 29 कांसे के नट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन यही तो जादू है। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ अमीर होने की नहीं है,
ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये है पहचान की कहानी, एक ऐसे लड़के की जिसे जिंदगी भर ये बताया गया कि वो किसी पर बोझ है। उसे पहली बार पता चलता है कि उसका अपना भी कुछ है, उसकी अपनी एक विरासत है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब हैरी को वो खजाना मिला तो उसे सिर्फ दौलत नहीं मिली, उसे असल में क्या मिला? शायद अपने खोए हुए परिवार से एक कनेक्शन और इस नई जादुई दुनिया में अपनी एक जगह। एक ऐसी दुनिया में पहला कदम रखना जहां जादू कोई कर्तव्य नहीं बल्कि समाज का ताना बाना है। आज हम जादुई दुनिया में रखे गए इन्हीं पहले कदमों को थोड़ा खुरेद कर देखेंगे, क्योंकि इनसे पता चलता है कि यह दुनिया सिर्फ जादू टोने से कहीं कहीं ज्यादा है। तो हम यहाँ सिर्फ कहानी नहीं दोहराने वाले, बल्कि उन मुलाकातों पर गौर करेंगे जो इस नई दुनिया के सामाजिक नियम और अंदर की सच्चाइयों को सामने लाती हैं। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली मंजिल है ग्रिंगॉट्स बैंक, एक ऐसी जगह जहां पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और यहीं पर पहली बार यह एहसास होता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जिनकी हिफाजत किसी भी कीमत पर की जाती है। जरा महसूस कीजिए, एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर जमीन की गहराइयों में किसी तूफान की तरह उतरना और ठंडी हवा का चेहरे से टकराना। ये सफर सिर्फ रोमांच के लिए नहीं है, ये एक साफ साफ संदेश भी देता है कि यहाँ की सुरक्षा कितनी कितनी ज्यादा कड़ी है। और फिर हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, तिजोरी नंबर 713। पर यहाँ कुछ अजीब है, इस तिजोरी में चाबी लगाने की कोई जगह ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये खुलती कैसे है? पिशाच की ये बात रोंगटे खड़े कर देती है। सुरक्षा जानलेवा है, और इससे दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो सकता है जिसे बचाने के लिए इतनी खतरनाक तैयारी की गई है। और इतनी कड़ी जानलेवा सुरक्षा के पीछे से निकलता क्या है? भूरे कागज में लिपटा हुआ एक छोटा सा मामूली सा पैकेट। बस यही वो पल है जहां एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है। इतनी जबरदस्त सुरक्षा और इतनी मामूली सी चीज, ये फर्क ही आगे की कहानी की बुनियाद बनता है। चलिए अब बैंक से बाहर निकलते हैं और अगले पड़ाव पर चलते हैं, मैडम मेल्किन की दुकान। यहां जादू का तिलिस्म थोड़ा टूटता है और सामाजिक हकीकत से पहली सीधी टक्कर होती है। इस दुकान में हैरी की मुलाकात किसी बड़े जादूगर या जादुई जीव से नहीं, बल्कि अपने ही जैसे एक और स्टूडेंट से होती है। और ये बातचीत असल में इस नई दुनिया के अंदर जो बंटवारा है उसकी पहली झलक देती है। जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ वो लड़का है जिसे इस दुनिया की हर बात पता है, सारे नियम कायदे रटे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैरी जिसे कुछ भी नहीं मालूम। ये साफ तौर पर एक सामाजिक खाई दिखाता है, एक वो जो इस दुनिया का इनसाइडर है और एक वो जो अभी अभी आया एक आउटसाइडर है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब वो लड़का हैग्रिड को देखता है। उसका लहजा देखिए, घमंड और तिरस्कार से भरा हुआ। ये एक छोटी सी लाइन इस दुनिया में मौजूद ऊंच नीच के भेद को एक झटके में सामने ले आती है। हैरी का जवाब बहुत सरल है लेकिन मजबूत है। इससे ये साफ हो जाता है कि उसे उस लड़के का तौर तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और वो काफी असहज महसूस कर रहा है। और फिर वो लड़का अपनी असली सोच जाहिर कर देता है, खानदानी शुद्धता का विचार। ये इस पूरी मुलाकात का सबसे अहम पल है जो हमें उस लड़ाई का पहला संकेत देता है जो आगे आने वाली है। अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां हैग्रिड उस पूरी असहज मुलाकात का मतलब समझाते हैं और इस नई दुनिया के असली नियमों को सामने रखते हैं। हैरी का ये सीधा सा सवाल किसी का भी हो सकता है जो एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो। उसकी उलझन एकदम साफ है, और इसी एक सवाल से जादुई दुनिया की संस्कृति को समझने का सिलसिला शुरू होता है। और जैसे हैग्रिड हैरी को समझाते हैं, वैसे यहाँ भी क्विडिच की एक सीधी सरल परिभाषा दी गई है, लेकिन ये सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। ये उनकी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर हैग्रिड उस लड़के की छोटी सोच का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वो एक एक करके बताते हैं कि काबिलियत खानदान से नहीं आती, ये इस कहानी का नैतिक कंपास है जो भेदभाव के सख्त खिलाफ खड़ा होता है। तो ये पहली मुलाकात और ये शुरुआती तजुर्बे सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये उस बड़े संघर्ष की नींव रख रहे हैं जो पहचान, विरासत और अपनेपन को लेकर हैं। सोचने वाली बात है कि ये एक छोटा सा टकराव भविष्य में होने वाले बड़े बड़े संघर्षों का खाका कैसे तैयार करता है। जहां एक छोटा सा लड़का पहली बार जादू की दुनिया में कदम रखता है, और यकीन मानिए ये वो पल है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो हैरी से, जो अपने नए स्कूल के बारे में सुन रहा है, और सुनते ही उसके मन में पहला सवाल यही आता है कि भाई वो इस नई दुनिया में फिट कैसे होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हैरी का गाइड है हैग्रिड, जो उसे समझाता है कि ये नागशक्ति और मेहनतकश असल में स्कूल के हाउसेज हैं, लेकिन एक पेच है। इनमें से एक हाउस की जो पहचान है वो काफी, कह सकते हैं, डार्क है।
और वो पहचान क्या है? हैग्रिड बताता है, बुराई के रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नाग शक्ति से ही आए हैं। तुम जानते हो कौन भी उनमें से एक था। बस ये एक लाइन ही काफी है ये समझने के लिए कि मामला कितना गंभीर है। मतलब जादुई दुनिया में अच्छाई और बुराई की एक बहुत पुरानी लड़ाई चल रही है और हैरी बेचारा अनजाने में सीधा उसी लड़ाई के बीचों बीच पहुंच गया है। तो चलिए इस भारी भरकम बात के बाद अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हैरी और हैग्रिड निकलते हैं खरीदारी करने, और ये कोई आम खरीदारी नहीं है। ये हैरी के लिए उस जादुई दुनिया का एक, कह सकते हैं, एक तूफानी दौरा है। वो सबसे पहले पहुंचते हैं एक किताबों की दुकान पर जिसका नाम है फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स। पर ये कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है। यहाँ तो शेल्फ सीधे छत को छू रहे हैं और हर तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। और जरा देखिए इन किताबों को, कुछ तो इतनी बड़ी हैं जैसे सड़क पर बिछाने वाले पत्थर हों और चमड़े में बंधी हुई, कुछ इतनी छोटी कि डाक टिकट जैसी लगे, रेशम के कवर के साथ। कई किताबों में तो अजीब अजीब से निशान बने हुए हैं और कुछ तो बिल्कुल खाली हैं। यहीं से ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि इस दुनिया में मामूली से मामूली चीज भी जादू और रहस्य से भरी पड़ी है। इसके बाद वो पहुंचते हैं एक औषधियों की दुकान पर। अंदर घुसते ही उफ, सड़े हुए अंडों और बंदगोभी जैसी भयानक बदबू आती है। लेकिन इस बदबू के बावजूद दुकान भरी पड़ी है अजीब अजीब चीजों से। कहीं चिपचिपे पदार्थ रखे हैं, कहीं पंखों के गुच्छे, तो कहीं जार में चमकते हुए पाउडर। और स्कूल के सामान की इस खरीदारी के बीच हैग्रिड हैरी को एक ऐसा तोहफा देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका पहला असली जन्मदिन का तोहफा, एक बहुत ही खूबसूरत बर्फीला उल्लू। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, ये उसकी इस नई यात्रा के लिए एक जीता जागता साथी है। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव, एक ऐसी दुकान जहां से हर जादूगर का सबसे खास औजार मिलता है, यानी उसकी जादुई छड़ी। और दुकान का नाम है ओलिवेंडर्स। बाहर लिखा है 382 ईपू से बेहतरीन छड़ियों के निर्माता। दुकान अंदर से संकरी और पुरानी सी है और इसकी धूल और खामोशी में भी एक अजीब सा जादू महसूस होता है। दुकान के मालिक हैं मिस्टर ओलिवेंडर और उनकी याददाश्त कमाल की है। उन्हें सालों पहले हैरी के माता पिता को बेची हुई छड़ियां तक याद है। वो बताते हैं कि हैरी की माँ की छड़ी 10.25 इंच की थी, विलो की लकड़ी से बनी, जो सम्मोहन के लिए बहुत अच्छी थी। और उसके पिता की छड़ी 11 इंच की महोगनी की लकड़ी से बनी थी, जो रूप बदलने के लिए बेहतरीन थी। और यहीं पर मिस्टर ओलिवेंडर एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मतलब ये कोई आम सौदा नहीं है। एक जादूगर बस जाकर कोई भी छड़ी नहीं खरीद सकता। यहाँ एक गहरा, एक रहस्यमयी कनेक्शन काम करता है। तो फिर शुरू होता है सही छड़ी ढूंढने का सिलसिला। हैरी एक के बाद एक कई छड़ियां आजमाता है, पर कोई भी उसके लिए सही नहीं होती। एक ट्राई करता है, दुकान में हंगामा मच जाता है। दूसरी ट्राई करता है, कुछ और गड़बड़ हो जाती है। देखते ही देखते खारिज की हुई छड़ियों का एक ढेर सा लग जाता है। और फिर उसके हाथ में आती है खास छड़ी, शूलपर्णी की लकड़ी और माया पंक्षी के पंख से बनी, पूरे 11 इंच की। जैसे ही हैरी उसे पकड़ता है, उसकी उंगलियों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है और फिर छड़ी की नोक से लाल और सुनहरी चिंगारियों की एक बौछार निकलती है। आखिरकार सही छड़ी मिल ही गई। लेकिन ये सिर्फ एक परफेक्ट मैच नहीं था। इस छड़ी के साथ एक ऐसा राज जुड़ा था जो बहुत ही चौंकाने वाला और हैरी के लिए बहुत पर्सनल था। ओलिवेंडर की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वो सिर्फ खुश नहीं थे, वो हैरान थे, भौचक्के थे। वो बस इतना ही कहते हैं, अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। उनके चेहरे से साफ था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो रोज रोज नहीं होता। तो आखिर अजीब बात थी क्या? वो बताते हैं जुड़वा कोर के बारे में। ये तब होता है जब दो अलग अलग छड़ियां एक ही जादुई जीव के अंश से बनती हैं, और जिस माया पंछी के पंख से हैरी की छड़ी बनी थी, उस पंछी ने सिर्फ एक और पंख दिया था। और वो दूसरा पंख कहाँ गया? ओलिवेंडर हैरी के माथे पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी छड़ी के जोड़ीदार ने तुम्हें ये निशान दिया था। सोचिए जरा, हैरी की छड़ी उसी जादूगर की छड़ी की जुड़वा बहन है जिसने उसके माँ बाप को मारा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ओलिवेंडर एक और डरावनी बात कहकर हैरी को सोच में डाल देते हैं। वो कहते हैं, जिसका हम नाम नहीं ले सकते, उसने भी बहुत बड़े काम किए थे। भयानक हाँ, पर बड़े। मतलब हैरी के हाथ में जो छड़ी है वो उसे सीधे सीधे उस खतरनाक जादूगर से जोड़ रही है जिसने उसकी पूरी दुनिया तबाह कर दी थी। तो इतनी सारी जानकारी, इतना बड़ा बोझ, हैरी कैसे संभालेगा इसे? चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हैरी पूरी तरह से घबरा जाता है। वो आखिर अपने डर और शक को जबान दे ही देता है। वो कहता है, सब समझते हैं कि मैं बहुत खास हूँ,
पर मुझे तो जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मुझसे इतने बड़े बड़े काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो इस दुनिया में एक धोखेबाज है, जिससे लोगों ने उम्मीदें तो लगा ली हैं पर वो उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर हैग्रिड उसे बहुत ही सादगी से लेकिन बहुत गहराई से दिलासा देता है। वो कहता है, चिंता मत करो हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, बस जैसे हो वैसे ही बने रहो। मतलब शुरुआत में सब नौसीखे यही होते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और बस अपनी किताबों, अपने उल्लू और अपनी उस किस्मत वाली छड़ी के साथ हैरी को आखिरी चीज मिलती है जिसकी उसे जरूरत है। 1 सितंबर के लिए हॉगवुड्स जाने का एक ट्रेन टिकट। ये सिर्फ एक टिकट नहीं है, ये उसकी नई जिंदगी का टिकट है। तो दिन तो खत्म हो गया है, पर असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। सवाल यह है कि एक 11 साल का बच्चा उम्मीदों का इतना भारी बोझ अपने कंधों पर लेकर कैसे आगे बढ़ेगा। यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।